इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक नोटेशन, यानी हम इस बात को समझेंगे कि आखिर साइंटिफिक नोटेशन में ही नंबर को क्यों लिखा जाता है। अगर हम ये बात जानते हो कि सन, चले मैं ये बात करता हूँ कि अगर सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस हमें बता दिया जाए कि ये डिस्टेंस, चले मैं कहता हूँ कि 1 बिलियन और 50 मिलियन है, या जिसे मैं 15 करोड़ जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर्स में मैं कह सकता हूँ कितना ये डिस्टेंस है। तो अब इसमें अगर मैं जीरोस जब इनपुट कर रहा हूँ, फर्ज करें अगर ये जीरोस की तादाद में कम या ज्यादा लिख दूंगा, तो इसमें ये बात यानी बिल्कुल कंफर्म है कि ये हमारी जो मेजरमेंट जो हमने इतनी इसमें मेहनत की थी वो सारी इसमें जाया जाएगी। या फिर अगर हमारे पास एक नंबर इस तरह का हो कि वो बहुत छोटा नंबर हो, जैसे मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास जो है इसके मैथ्स के हवाले से जी एक इंफॉर्मेशन है और इसकी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, यानी इसके मैं जितने भी डिजिट आ रहे हैं इसके इसकी मेजरमेंट में मैं सारे वो प्लेसमेंट के साथ साथ बताता हूँ। मैं कहता हूँ जी 0 पॉइंट, और अब इसमें अगर इसकी अगर हम देखें तादाद तो ये जो है बहुत ज्यादा है, यानी जीरोस 24 जीरोस आ रहे हैं ये, ठीक है, बल्कि 23 जीरोस आ रहे हैं जिनको कि यहाँ पे पहले हम जो है वो लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर हम देखें तो हमने 3 3 9 और 9 अब तक लिख चुके हैं। अब ये मजीद 3 हमने लिखे हैं जी, 12 हो गए हैं, यहाँ पे अगर आप देखें 15 हो गए हैं, फिर इसी तरह 18, और ये हमारे पास 21, और फिर उसके बाद जो है अब अगर हम लिखें मजीद तो ये फिर 0 0 1 और फिर उसके बाद 7 ग्राम्स। तो बहुत छोटा नंबर है ये, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया। अब इसमें इस तरह का नंबर हो और फिर उसके यानी डिजिट सही तरह से लिखने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यानी मेहनत का काम है। तो हम इसमें ये कहते हैं कि अगर इसको शॉर्ट कर दिया जाए, तो साइंटिस्ट ने इस पर जब वर्क किया तो उन्होंने फिर इस बात को इस तरह से इस मसले का हल निकाला कि उनका जो लेफ्ट साइड से, यानी एक बहुत बड़ा नंबर है तो लेफ्ट साइड से हम जब स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जो पहला हमारा नॉन जीरो नंबर आएगा, ठीक है, हम उसके बाद जो है वो डेसिमल पुट करेंगे, यानी ये जो हमारे पास पॉइंट है जो कि अब यूनिट यूनिट प्लेस के बाद है, इसे हम शिफ्ट करेंगे यहाँ से। इसमें जो ये अगर देखें तो ये 1 जो है वो इस वक्त 1 बिलियंथ प्लेस पर है, इसको हम 1 बिलियन प्लेस पे लाएंगे, नहीं अब ये हमारा 1 बिलियन 1 बिलियन नहीं बल्कि 1 यूनिट के तौर पर आ जाएगा, इसको हम 1.5 पढ़ेंगे। ठीक है, और अब हम इसको कितने हमने डिजिट इसको मूव किया जी लेफ्ट साइड पे, हमने इसको लेफ्ट साइड पे मूव किया है डेसिमल को 8 डिजिट, अगर आप काउंट करें 3 3 6 और 2 8, तो हम इसमें 10 की पावर +8 जो है वो लिखेंगे किलोमीटर्स में। अब ये क्यों इसका पॉजिटिव क्यों है, तो इसका भी एक रीजन है। आप देख सकते हैं कि यूनिट प्लेस से अगर आप 10 प्लेस पे आते हैं तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 पे आने के लिए को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 100 पे आने के लिए 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, यानी यूनिट को 1 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह 1 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 प्लेस पे आ जाएगा, यानी 1000 बन जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इस 1 को, यानी ये चूंकि डेसिमल को अब हम इधर लेके आए हैं 1 पे, जो कि 1 यानी हम कह रहे थे बिलियन है, तो फिर इसमें ये 10 की पावर इसी तरह से चलते चलते 8 हो जाएगी पॉजिटिव में। और इसी तरह अगर हम इस नंबर के हवाले से देखें तो ये जो नंबर है ये बहुत छोटा नंबर है। अब इसमें ये जो हमें पॉइंट नजर आ रहा है इसको हमने 1, यानी इसमें हमने ये करना होता है कि जब हमारे पास बहुत छोटा नंबर हो तो हम डेसिमल को मूव कराते हैं जी राइट साइड पे, और राइट साइड पे जो आने वाला पहला नॉन जीरो डिजिट है बस उसके बाद हम पॉइंट जो है वो वहां पर पुट कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि पहला नॉन जीरो डिजिट 1 है, तो हम 1 के बाद अब ये जो डेसिमल है इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। अब हम देखेंगे कितने डिजिट हमने यहाँ तक चल के आना है, 3, फिर ये 3 6 हो गए, यहाँ पे 9 हो जाएंगे, ठीक है, ये 12 हो जाएंगे, 15 18 21 और ये 24। तो हम 24 डिजिट मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे बनेगा 1 पॉइंट, चूंकि अब हम 1 के बाद लिख रहे हैं जी डेसिमल 1.7, ठीक है, इंटू 10 पावर -24, और साथ ही यूनिट इसके आ जाएंगे ग्राम्स के। तो इस तरह से हमने अब इस नंबर को जो इस फॉर्म में लिखा है जिसमें के 10 की पावर भी आ गई है, जिससे हमें बड़ी आसानी होगी इस नंबर के डिजिट्स को, इसके जीरोस की तादाद को याद रखना कि नंबर से हम याद कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से ना लिख सकते तो ये जो नंबर्स के डिजिट्स हैं वो हम कम या ज्यादा कर सकते थे, तो ये एक बहुत बड़ी गलती जो कि हमारी एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा जो है वो उसमें फर्क डालती। तो इससे हमने ये देखा कि जो हमने नंबर कन्वर्ट किया है इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है वो 10 से कम बनता है और 1 से ज्यादा बन रहा है,
ठीक है। तो यही हमने रूल रखा है, यही असूल रखा है कि जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा वो 10 से कम होगा और 1 से ज्यादा होगा, जबकि इसका जो दूसरा पार्ट है वो 10 का मल्टीपल होगा और उसकी जो पावर है वो इंटीजर्स में होगी, यानी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो जीरो इंटीजर्स का सेट है इसमें जीरो भी आता है, इसमें प्लस का वन माइनस का वन भी आता है, इसमें प्लस का टू माइनस का टू भी आता है और इस तरह से बहुत सारे नंबर्स जो है वो मौजूद हैं, जो कि हम कह सकते हैं होल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स की कॉम्बिनेशन से आता है ये। तो ये आ गया हमारे पास। तो इन जनरल फिर हम यूँ बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, तो इसके लिए हम यूं कहेंगे कि इसी रियल नंबर को हम इसके दो फैक्टर बनाएंगे, एक बी और एक 10। और 10 की कोई भी एक्सपोनेंट होगी, यानी वो कोई भी एक्सपोनेंट मीन्स कोई भी इंटीजर्स एक्सपोनेंट होगी जो कि इस सेट में से कोई एक एलिमेंट होगा, जबकि बी के लिए ये कंडीशन है कि ये 10 से ज्यादा नहीं होगा और एक के बराबर भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है। यानी ऐसा हो सकता था कि मैं कहता कि हमारे पास नंबर है 1 या 10,000 किलोमीटर, ठीक है। अब इसकी अगर साइंटिफिक फॉर्म लिखी जाए तो हम इस डेसिमल को यहाँ से इधर लेके आएंगे जी, 1 के बाद पुट करेंगे, 1.0 लिखेंगे या सिंपल 1 लिखेंगे और इनटू 10 पावर, अब हम कितने डिजिट मूव करके आए जी, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर्स लिख देंगे। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं इस केस में बी की वैल्यू 1 भी बनी है, लेकिन इससे कम नहीं बनेगी। तो इस तरह से जब हम किसी नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से या उसकी ऑर्डिनरी फॉर्म से इसको जब हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो इससे हमारे कई जो मसाइल हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन के हवाले से वो भी ख़त्म हो जाते हैं और नंबर की जो जो याद रखने की सलाहियत है वो भी हमारी बढ़ जाती है।